बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग एंड बियॉन्ड। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि आप जो है तो स्टॉक्स पे वीडियो बना रहे हैं। आजकल एक स्टॉक है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है, उसके बारे में यूट्यूब भरा हुआ है, लोग डिस्कस कर रहे हैं, पर्सनल मैसेजेस मुझे कर रहे हैं कि आप उसको डिस्कस करें। तो मैंने कहा चले आज उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। क्या ऐसी वजह है कि वो स्टॉक मुसलसल नीचे आ रहा है और कब कब ये ऊपर गया, कौन से ऐसे वजूहात हैं जिनके पीछे इस स्टॉक को नजर लग गई है, या क्या हुआ है ऐसा कि इस स्टॉक को जो है तो मुसलसल नीचे गिराया जा रहा है, और ये कब ऊपर आएगा भी या नहीं आएगा, लास्ट टाइम ये कब ऊपर गया था, क्यों ऊपर गया था। तो इन सब को आज हमने इस वीडियो में डिस्कस करना है। आपने मेरे साथ जुड़े रहना है आखिर तक। मैं बात कर रहा हूं यूनिटी फूड्स लिमिटेड। ये एक इस वक्त बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, यूनिटी फूड्स लिमिटेड। ये देखें, ये इसके तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में रूटीन में यूज कर रहे होते हैं। मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर रहे होंगे, और इस तरह हमारे और भी बहुत भाई बहन ये यूज कर रहे होंगे। यूनिटी फूड पाकिस्तान में एक बहुत पुराना और एक अच्छा बड़ा ब्रांड है, लेकिन आज मैंने ये शॉर्ट वीडियो इस पे बनाई है, बहुत डिटेल में डिस्कशन नहीं की, लेकिन हम कुछ अवामिल को इसमें डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे अवामिल हैं इसके कि यूनिटी फूड्स, यहाँ पे अगर हम स्टॉक एक्सचेंज के डेटा को देखें और 1 ईयर को अगर हम उठा के देखें तो ये देखें 1 ईयर का ट्रेंड हमें क्या बताता है। 1 ईयर में अगर हम बात करें, ये देखें इसने अपना हाईएस्ट यहाँ पे लगाया है। 1 ईयर में अगर हम बात करें तो ये देखें 21 पे भी ये गया है, 21.66 पे भी ये गया है। यहाँ पे ये देखें अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ 21.16 पे भी ये गया है। अगर हम 1 ईयर की बात करें तो ये देखें 1 ईयर में अगर हम बात करें 30.65 पे भी ये गया है। 1 ईयर में इसने जो है तो अपना ये देखें यहाँ पे ये 25.86 पे भी गया है। यहाँ पे ये देखें 29 पे था, फिर ये यहाँ से नीचे गिरा 26 पे गया, फिर यहाँ से इसने जंप लगाई, ये 27.87 पे गया, फिर इसने नीचे जंप लगाई 23 पे गया, फिर 23 से इसने जंप लगाई और ये यहाँ पे गया 27 पे, फिर इसके बाद जो है तो इसने नीचे गया 25 पे, फिर इस तरह ऊपर नीचे ये चलता ही रहता है अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ। ये देखें यहाँ पे 22 पे था, फिर 22 से होते होते ये जो है तो 30 पे गया, फिर 30 के बाद इसने जंप लगाई नीचे की तरफ से 28 पे गया, फिर इसके बाद जो है तो ये फिर ऊपर 29 पे गया, फिर करते करते ये 23 पे गया। और ये तमाम आपको बताने का कुछ मकसद है, कुछ लॉजिक है, कुछ रीजंस है इसकी, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फिर ये गया 26 पे, फिर ये नीचे आया। ये 1 साल की मैं सारी डिस्कशन कर रहा हूँ, 21 पे, और फिर ये प्लस माइनस होते होते आज जो है तो ये 10.67 पे खड़ा है, और ये रोजाना लोअर लॉक लगाता जा रहा है। ये देखें, ये इसका 52 वीक्स का सबसे लोएस्ट है। इसने लास्ट डे पे जो है तो 27 फरवरी का इसका लास्ट डेट पे इसने जो है तो अब ओपन हुआ था 11.71 पे, और अपना हाई 11.71 से डायरेक्ट ये गिरा है, अपने लोअर लॉक पे गया है 10.67, और ये 5 करोड़ वॉल्यूम के साथ नीचे आया है। अब वजह ये है तो कोई अगर बेच रहा है इतने हैवी वॉल्यूम के साथ तो कोई तो खरीद भी रहा होगा ना। तो हम उस पर अभी थोड़ा सा नजर दौड़ाते हैं, देखते हैं क्या ऐसे अवामिल है कि इतना बड़ा स्टॉक है, एक अच्छा स्टॉक, फूड्स, पर्सनल केयर, जो कि हमारी डेली रूटीन की चीजें हैं, और वो इतना नीचे क्यों आ रहा है। अगर हम कंपनी की अनाउंसमेंट पे थोड़ा सा नजर दौड़ाएं कि अनाउंसमेंट में अगर हम देखें, अनाउंसमेंट में आप जाएं तो यहाँ पे आप अगर कंपनी के बारे में लिखें तो इसकी अनाउंसमेंट आ जाएंगी यूनिटी फूड्स की। ये देखें, हम अगर इसकी, ये मैं अपने रूटीन के प्रोसेस से हट के थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ कि हुआ क्या है, बेसिकली हो रहा क्या है। ये देखें, यूनिटी फूड 19 फरवरी 2026 को रेजिग्नेशन ऑर्डर आता है, लेटर आता है, PSX को मौसूल होता है। इनके जो कुछ साहब हैं, 2-3 डायरेक्टर्स, ये देखें जी, ये भी एक डायरेक्टर हैं इनके, ये भी एक डायरेक्टर है इनके, ये रिजाइन कर देते हैं। ये एक अनाउंसमेंट आई 19 फरवरी को। इसके अलावा 23 फरवरी को एक दूसरी अनाउंसमेंट आती है इनके जी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये देखें जी, आमिर शहजाद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड चेयरमैन यूनिटी फूड, रिजाइन कर देते हैं ड्यू टू पर्सनल रीजन। 2 डायरेक्टर भी गए, चेयरमैन भी गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी गया। 13 फरवरी को जो है तो इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है। 13 फरवरी को इनकी मैनेजमेंट चेंज हुई है, कुछ इन्होंने मैनेजमेंट चेंज का भी जिक्र किया है। देखें, यहाँ पे मैनेजमेंट चेंज हुई, यहाँ पे CEO चला गया, यहाँ पे डायरेक्टर गया। इससे पहले अगर हम नजर दौड़ाएं, नॉन फाइनेंशियल्स मीटिंग होती है, इनकी मीटिंग होती है, मीटिंग के बाद ये देखें ये सारी चीजें हो रही हैं। ये देखें यहाँ पे 10 फरवरी को मीटिंग होती है नॉन फाइनेंशियल, इसके बाद 13 फरवरी को मैनेजमेंट चेंज होता है, फिर 13 फरवरी को जो है चेयरमैन डायरेक्टर रिजाइन कर देता है, और फिर 19 फरवरी को कुछ डायरेक्टर्स रिजाइन कर देते हैं। चलें जी, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मजीद पीछे जाते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें कंपनी सेक्रेटरी की, ये देखें जी,
20 जनवरी को इन्होंने SECP को लिखा कि हमारा कंपनी सेक्रेटरी साहब भी जो है तो चेंज हो गए। क्या ऐसी वजूहात है इंटरनल कंपनी में कि मुसलसल इनकी मैनेजमेंट चेंज होती जा रही है? अगर हम बात करें 5 जनवरी की, तो ये देखें 5 जनवरी को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर चेंज हुआ, यहाँ पे देखें तो फिर कोई डायरेक्टर चेंज हुए। मुसलसल मतलब कंपनी जो है तो चेंज का शिकार है, कोई ना कोई चेंज हो रहा है, कभी CEO चेंज हो रहा है, कभी चेयरमैन चेंज हो रहा है, कभी डायरेक्टर रिजाइन करके जा रहे हैं, तो कभी क्या हो रहा है। चले हम इससे भी आगे बढ़ते हैं। ये देखें जी, यहाँ पे इन लोगों ने कुछ एक बड़ी अच्छी चीज़ है, ये भी स्टॉक एक्सचेंज में देनी होती है कि जब भी आपका डायरेक्टर या उनके स्पाउस या बीवी बच्चे अगर कोई शेयर परचेज करते हैं तो वो भी कंपनी ने बताना होता है। ये देखिए ज़्यादा दूर बात नहीं है, 21 नवंबर 2025 की बात है, जो कि इस वक्त खरीदे गए हैं लेकिन बेचे नहीं गए हैं। कुछ लोगों ने शेयर्स खरीदे भी हैं। ये देखें इनके कुछ डायरेक्टर्स हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं, उन्होंने इन तारीख में देखें ये शेयर्स बाय किए हैं, अच्छे खासे शेयर्स बाय किए हैं। देखें 3,71,505, ये 73,190, 5,000, 5,000 और इन रेट्स पे बाय किए हैं। और ये ज़्यादा दूर बात नहीं गई, ये सिर्फ और सिर्फ 17 नवंबर 2025 को ये हुआ है मामला। तो कुछ लोगों ने बाय भी तो किया हुआ है ना, और अच्छे खासे रेट्स पे देखें बाय किया हुआ है। तो इस वक्त रेट चल रहा है 10 पॉइंट समथिंग, मतलब आप समझिए कि इस वक्त 11 रुपए पे हम खड़े हैं और लोगों ने, कंपनी के इंटरनल लोगों ने जो है तो अच्छे खासे रेट्स पे बाय किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम 21 नवंबर की और देखें तो यहाँ पे कुछ और लोगों ने भी बाय किया हुआ है। ये शेयर देखें उनके नाम आ रहे हैं और अच्छे खासे शेयर इन लोगों ने देखें 22, 22, 22, 22, 21, 95, 99 पे बाय किया हुआ है। तो समझदार के लिए इशारा काफी है कि कुछ लोगों ने 22 पे बाय किया हुआ है और इस वक्त जो है तो हम 10.5 पे खड़े हुए हैं। लेकिन इसके बाद ये देखें क्या आखिर ऐसा होता है कि ये देखें तमाम जो है तो फिगर्स चेंज हो जाते हैं। कंपनी की हम अगर कॉर्पोरेट ब्रीफिंग की बात करें, कॉर्पोरेट ब्रीफिंग इन्होंने दी है, ये 2025 की कॉर्पोरेट ब्रीफिंग है। ये तमाम डाटा जो है आपको उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाता है, PSX की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता है। और ये बड़ी ज़बरदस्त इंसाइट चीज़ें होती हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं। बोर्ड्स की मीटिंग, अनाउंसमेंट्स, डायरेक्टर्स के शेयर्स परचेज, आना जाना डायरेक्टर्स का मुसलसल, प्लस होना माइनस होना, सेक्रेटरी, फाइनेंशियल्स। इसके अलावा जो है तो ये देखें जी कंपनी की फाइनेंशियल्स हैं, ये तमाम वो देखें प्रॉफिट्स हैं, रेवेन्यूज़ हैं। इसके अलावा देखें ग्रॉस प्रॉफिट्स हैं। ये देखें जी, ये देखें रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो ये देखें जी 77.40 बिलियन फॉर द ईयर 2025 में। ग्रॉस प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 11.43 खासा प्रॉफिट है। इसके अलावा देखें ये एसेट्स हैं, ये देखें ये तमाम इनके प्रोडक्ट्स हैं, ये तमाम इनके प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं। ये देखें इनके मुख्तलिफ और फिगर्स हैं अगर हम बात करें इनकी। ये देखें रेवेन्यू मुसलसल कंपनी का जो है तो ऊपर ही गया है, कभी नीचे आया है, लेकिन ये देखें रेवेन्यू अच्छा खासा जो है तो बढ़ रहा है। ग्रॉस प्रॉफिट भी अगर देखें तो बढ़ रहा है। मतलब कंपनी में कोई मसला नज़र नहीं आ रहा बज़ाहिर, लेकिन अंदर इंटरनली क्या मसले मसाइल हैं वो हमें नहीं पता। हम जाते हैं इन फिगर्स पे, हम जाते हैं इन वर्डिंग्स पे। ये देखें जी कंपनी ने यहाँ पे भी देखें, अगर अपने एसेट्स को भी देखें यहाँ पे मुसलसल बढ़े हैं। ये देखें एसेट्स भी इनके अच्छे खासे बढ़े हैं। क्या ऐसी इंटरनल वजूहात हैं कि लोग इसमें टिक रहे नहीं हैं और मुसलसल रिज़ाइन करते जा रहे हैं अपनी कुछ न कुछ वजूहात के बिना पे, कुछ न कुछ छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ पे देखें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस थे, इनको भी इन्होंने यहाँ पे देखें कम किया है। ये देखें यहाँ पे भी इन्होंने कम किया है। यहाँ पे जो है तो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस को भी कम किया है। ये देखें तो ये एक पॉजिटिव ट्रेंड है। अगर हम बात करें देखें फॉर द ईयर 2023, 24, 25 पे, तो ये देखें इनके प्रॉफिट्स आपके सामने आ रहे हैं। तो अगर प्रॉफिट थोड़ा कम भी हुआ है तो बज़ाहिर ये कंपनी में कोई मसले मसाइल नहीं है। यूनिटी फूड का ये देखें काफ़ी जगहों पे इनकी जो है तो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, काफ़ी जगहों पे इनका जो है तो नेटवर्क है और ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये तमाम वो ब्रीफिंग्स हैं आपको इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएगी और इसके अलावा जो है तो आपको PSX की वेबसाइट पे मिल जाएगी। देखें ये राइस प्रोडक्शन है, वीट प्रोडक्शन है और ये इसके अलावा इनके तमाम प्रोडक्शंस हैं। अगर हम बात करें कंपनी के, अगर हम यहाँ पे देखते हैं PSX में कुछ और इनसाइट्स चीज़ें होती हैं। ये देखें यहाँ पे अगर इनके सेल्स की हम बात करें, ये देखें सेल्स का फिगर यहाँ पे आ रहा है 2022 से 2025 तक। तो सेल्स भी अच्छी खासी हो रही है कंपनी में। ये देखें सेल्स यहाँ पे है, फिर यहाँ पे बढ़ी, फिर यहाँ पे घटी, फिर यहाँ पे थोड़ी बढ़ी। तो मतलब सही है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी जो है तो देखें यहाँ पे कम था, फिर यहाँ पे ज़्यादा हुआ, फिर यहाँ पे देखें क्या हुआ अचानक से कि इतना बड़ा लॉस हो गया इंटरनली। फिर यहाँ पे देखें अच्छा खासा फिर इन लोगों ने रिकवरी की है। तो मतलब रिकवरी फेज़ में ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करें तो वो भी सही जा रहा है। ये देखें 9 है, 13 है, फिर यहाँ पे कम हुआ, फिर डेफिनेटली यहाँ पे इन लोगों ने बढ़ाया है। अर्निंग पर शेयर ग्रोथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखें माइनस 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 और यहाँ पे अच्छा खासा इन लोगों ने इसमें
चेंज दिया है और एक अच्छा पॉजिटिव वे दिया है। पे आउट्स ये देते नहीं हैं, चले हम इसको भी छोड़ देते हैं, पे आउट्स तो ये लोग नहीं दे रहे, लेकिन ये इनके लिए हम ये कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव ट्रेंड में चल रही है। और लोग कह रहे हैं कि इसको बहुत ज़्यादा बेचा गया है। तो अगर हम बात करें लास्ट फिपी लिपि की बात करें कि फूड्स केयर में चूँकि ये आती है कंपनी, तो आखिर किसी ने बेचा है तो किसी ने सेल भी तो किया है ना। अगर हम देखें फिपी लिपि में तो ये देखें बैंक्स ने मुसलसल उस दिन फूड सेक्टर में जो है तो अच्छी खासी जो है तो सेलिंग की है, ब्रोकर्स ने अच्छी खासी देखें इसमें सेलिंग की है, कंपनीज ने बहुत माइनर सी बाइंग की है, लेकिन जो हैवी बाइंग की है फूड सेक्टर में, और डेफिनेटली ये स्टॉक उसमें आता है। और यही स्टॉक था वो जिसमें अच्छी खासी बाइंग हुई है, वो इंडिविजुअल्स ने की है। तो इंडिविजुअल्स शायद बहुत ज़्यादा समझदार हैं जो कि इतनी बड़ी बाइंग इसमें कर रहे हैं। और कुछ अच्छी माइनर सी जो है तो बाइंग वो 0.07 के साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी की है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर 5 करोड़ वॉल्यूम के साथ अगर किसी ने बेचा है तो किसी ने खरीदा भी है ना, तो वो खरीदने वाले ये लोग हैं। ये देखें, खरीदने वाले ये लोग हैं, और जो बेचने वाले लोग हैं वो कौन है? बैंक्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इन लोगों ने ये सेल किया है। तो आखिर कोई सेल कर रहा है तो कोई बेच भी रहा है। लेकिन अगर इस स्टॉक की हम बात करें हिस्टोरिकल, अगर हम बात करें 1 ईयर पे अगर हम जाएं बात करें, तो जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया है कि ये स्टॉक जब भी ऊपर जाता है तो फिर ये नीचे ज़रूर आता है। चूँकि 2017 में ये स्टॉक 2 रुपये से शुरू हुआ था और फिर ये करते 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 इसने अपना हाई 31 पे गया है, और यहाँ से इसने अच्छी खासी मूव ली है, नीचे आया, लेकिन ये अभी ठहरा नहीं है। तो कुछ लोग कह रहे हैं इसको बाय करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मेरी सजेशन यही है कि थोड़ा सा होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा रुकना चाहिए, ताकि ये स्टॉक कहीं एक जगह पे रुक जाए। क्योंकि जो 10 रुपये पे आ गया है तो हो सकता है ये वापस 2 रुपये पे भी चला जाए, लेकिन इसकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो है तो ये 7-8 रुपये पे ये रुकता है। 7-8 रुपये पे हमेशा ये आया है और ये फिर हमेशा से ऊपर ही गया है। ये देखें यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये देखें 12 रुपये पे भी आया था। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो ये देखें ये 12 पे भी आया है। तो ये तो इस वक्त अपनी 5 ईयर की पोजीशन से भी नीचे आ गया है। लेकिन ये जब भी नीचे आया है फिर इसने स्ट्रॉन्ग जंप लेके देखें ये ऊपर गया है। जब भी नीचे आया, लेकिन इसमें टाइम लगता है, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, इवन के साल लगता है। तो इसमें लॉटरी भी लोगों की लग जाती है, 2-2% गेन भी मिलता है लोगों को, 100% गेन भी मिलता है लोगों को। और कुछ लोग जो है तो वो यहाँ पे खरीद लेते हैं और फिर यहाँ पे आके बेच के लॉस भी कर देते हैं। फिर ये भी पछतावा होता है। यहाँ पे खरीद लेते हैं और फिर पैनिक सेलिंग में आके यहाँ पे बेच देते हैं। ये देखें यहाँ पे उन्होंने कितने पे खरीदा, यहाँ पे उन्होंने खरीदा जी, ये देखें जी, यहाँ पे उन्होंने 34 में खरीदा और उन्होंने मुसलसल जो है तो डिप आता गया 26 पे बेच दिया। तो वो फिर पैनिक सेलिंग करके बेच भी देते हैं और फिर अपना लॉस कर देते हैं। और कुछ लोग जो है तो वो इस 26 को या 25 पे रुकते हैं, वेट करते हैं, जैसे ये स्टॉक रुकता है फिर वो यहाँ पे आके किस पे बेचते हैं, ये देखें जी 39 पे भी बेचते हैं। तो वो फिर उनके भी मजे होते हैं। तो ये वो तमाम बातें हैं जो कि इस स्टॉक के हवाले से हैं। लेकिन मेरा मशवरा यही है कि इसको ये मुसलसल चूँकि लोअर लॉक इस पे लगते जा रहे हैं, मैनेजमेंट चेंज होती जा रही है, इंटरनल कुछ मसले मसाइल भी हैं, कुछ न्यूज़ भी इसकी चल रही हैं, और कुछ में सदाकत है, कुछ में सदाकत नहीं भी है। तो मैं उन तमाम पहलुओं पे नहीं जाता, लेकिन मैं सिर्फ ये यहाँ के जो डाटा इनका स्टॉक एक्सचेंज पे अवेलेबल है मैं उसी पे जाता हूँ। मैं ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करता, फिपीलीपी को डिस्कस करता हूँ, इनकी अपनी कॉर्पोरेट ब्रीफिंग को डिस्कस करता हूँ, और वो यही कहती है कि ये स्टॉक जब नीचे गया है तो थोड़ा सा उसने वेट किया है और फिर ये स्टॉक ऊपर भी आया है। तो इसमें थोड़ा सा आपको रुकना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे ही ये स्टॉक रुकता है, कुछ सांस अपनी लेता है, फिर उसके बाद ही आप फैसला करें कि इसको परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।